तो वीक 1 के प्रैक्टिस असाइनमेंट को हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप देख रहे हैं प्रिंट कमांड है और प्रिंट कमांड के अंदर में जो कुछ भी लिखा है वो कोट के अंदर लिखा हुआ है। तो सिंगल कोट है उसके अंदर लिखा है, तो टोटल ये चीज़ जो है एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा और तो ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 15 मॉडुलस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 जैसा लिखा है कोट के अंदर सिंगल कोट के अंदर वो एज ए स्ट्रिंग समझ के प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो ये भी आप देखो कि जो कुछ भी लिखा है वो डबल कोट के अंदर लिखा है एज ए स्ट्रिंग, तो सेम प्रिंट हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये जो है स्पेस है कह लो प्लस डी, तो जैसा लिखा है स्ट्रिंग के लिए वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाइस। ओके, स्निपेट ऑफ कोड गिव्स द फॉलोइंग आउटपुट व्हेन एग्जीक्यूटेड। देखिए आउटपुट आया है 1 2 3 4 5 विदाउट एनी कामा, सिंगल स्पेस है, देयर इज एग्जैक्टली 1 स्पेस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेस्पॉन्ड टू द करेक्ट कोड स्निपेट। तो क्या कोड हम डालेंगे कि ये चीज प्रिंट होगी। तो अगर हम लिखते हैं प्रिंट 1 2 3 4 5 तो क्या ये प्रिंट होगा। आइए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं आईडी में कैसा प्रिंट होगा, ताकि आपको पूरा फील मिले, आपको एक्सपीरियंस हो कि ये चीज़ क्यों नहीं प्रिंट होगी। अगर हम ऐसे कमांड देंगे तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 नहीं प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा। आओ देखते हैं, कमांड दे के देखते हैं पाईचाम पे। देखते हैं क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट 1 2 3 4 5 और ये इसमें कुछ रेड दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ है ऐसा बता रहा है। मैंने अगर प्रिंट कमांड दिया तो ये बताया कि गड़बड़ है। भाई गड़बड़ क्या है कि हमने एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया, स्ट्रिंग के नहीं ट्रीट किया है, हमने एज ए इंटीगर इसमें दिया है वैल्यू, लेकिन इंटीगर में बीच में स्पेस नहीं होता है। अब ये स्पेस क्या दे दिया हमने, वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया, सपोज दैट कि हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, सिंगल कोट लगा देते हैं दोनों साइड, तो देखते हैं क्या इसकी समस्या दूर होगी। हमने सिंगल कोट लगा दिया और देखिए यहाँ पर जो रेड मार्क था वो गायब हो गया। आपको दिख नहीं रहा है क्या? तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, शायद अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने रेड मार्क्स दिख रहा था। अभी मैंने यहाँ पे अगर आयुष बोले सर 2 मार्च में है OPP1, ठीक है भाई 2 मार्च है तो हम 2 मार्च के हिसाब से बढ़िया तैयारी करेंगे। 2 मार्च के लिए 2 दिन का वर्कशॉप करेंगे, एक दिन सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे विद सम एग्जाम्पल वगैरह के साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी चीज़ बचा न रह जाए। मैं ऐसे 50 प्लस क्वेश्चंस बनाऊंगा जिस क्वेश्चंस के बेस पे हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकेंड सेशन में जो है बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आपसे सॉल्व कराने के लिए पहले लूंगा। मैं जो आप गड़बड़ करोगे वो तो मैं ठीक कराऊंगा ही और सोल्यूशन बताऊंगा ही, एक्सप्लेनेशन दूंगा ही, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट लूंगा ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कहाँ पे अटक रहे हो, क्या नहीं समझ पा रहे हो, तो उस हिसाब से मैं एड्रेस करूंगा चीज़ें। ओके, तो मैं आपका पार्टिसिपेशन इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ। तो हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने एज ए इंटीगर विदाउट कामा स्पेस के साथ में लिखा था तो ये रेड हो गया था और प्रिंट नहीं हो रहा था, या एरर शो किया था। अभी मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया, तो अब ये प्रॉब्लम दूर हो गई। अब ये प्रिंट कर देगा जैसा हमें चाहिए वैसा का वैसा, बट हम चाहते हैं कि एज ए स्ट्रिंग ही इसको, और स्ट्रिंग ना गया इंटीगर प्रिंट कराना है तो क्या करें। तो अगर हमने इसको कोट मार्क हटा दिया तो ये समस्या आ गई इसकी। अब हम अगर कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, चलो इंटीगर को कॉमा लगा के तो लिखा जा सकता है ना, तो हमने इसको कॉमा लगा दिया, तो क्या इसकी समस्या दूर हो जाएगी? बताइए, यस या नो बताइए। ओके सर, आई एम रिपीटिंग दिस टर्म। ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया। अब बताओ भाई, मैं एज ए इंटीगर इसको कॉमा लगा दिया तो क्या इसकी समस्या दूर हो जाएगी? देखो रेड जो था वो तो हट गया, कॉमा लग गया। अब प्रिंट कैसे होगा? एज ए इंटीगर को हमने कॉमा के साथ दिया है प्रिंट, तो प्रिंट होगा तो कॉमा आएगा या नहीं आएगा? बताओ। देखो
प्रिंट हमने रन किया, इसको जैसा चाहिए वैसा ही प्रिंट हुआ, कॉमा नहीं आया। तो इंटीगर को प्रिंट के अंदर अगर आप कॉमा लगा के देते हो तो कॉमा प्रिंट नहीं होता है, स्पेस के साथ प्रिंट होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हमें चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं काम करेगा, ये वाला ऑप्शन काम करेगा क्योंकि स्ट्रिंग में हो गया था। अगर अलग अलग लाइन में लिखेंगे तो अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, ये नहीं करेगा। ये वाला ऑप्शन हमने देखा कि इंटीगर के बीच में हमने अगर कामा लगा दिया तो फिर वैसा ही प्रिंट हुआ था, तो ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होते हैं, लास्ट में हम चेक कर लेंगे। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम रन करके भी देखेंगे इस चीजों को कि इनका एक्सप्रेशंस का क्या टाइप होगा। तो पहले वाले में देखिए क्या होगा, सब इंटीगर वैल्यूज हैं। मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो पहले प्रेसिडेंस के हिसाब से हमने अभी बात किया था, पहला प्रेसिडेंस किसका होगा, पैरेंथेसिस वो नहीं है, तो उसके बाद आता है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन होगा, यानी कि 30 की पावर 5 क्या होगा, 30 की पावर 5, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और 81 3 जा हो जाएगा 243 और उस पर जीरो हो जाएंगे 5। ठीक है, ये हो गया। सेकंड प्रेसिडेंस आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, तो डिवीजन तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है एंड मॉडुलस है एंड ये फ्लोर डिवीजन है। तो फिर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, नहीं 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 मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, फिर आपका होता है ये फ्लोर डिवीजन एंड ये आएगा फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो लेफ्ट टू राइट में क्या आएगा, 13 मॉडुलस 5। मॉडुलस क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है। तो 13 में 5 का भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर 3 को हम करेंगे फ्लोर डिवीजन, मतलब कितनी बार 2 का टेबल लेंगे, वो इंटीगर आता है हमें, इंटीगर वैल्यू देगा, मतलब 2 से हम डिवाइड करना हो तो 2 1 जा 2 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा इंटीगर। तो अब ये हो जाएगा 1 इंटू दिस थिंग, तो रिजल्ट आ जाएगा 243 डबल 000 मतलब 50। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटीगर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पहले का हो जाएगा बी। ठीक है, अब मैं ये कोड को आपको रन करके दिखाता हूं कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। इसको अगर हम यहां से कॉपी कर लें और इसको पाइचाम पे रन किया जाए प्रिंट कमांड के साथ में, इसको लिख देते हैं सेम टू सेम, तो क्या आएगा, तो देखिए 243 पर 50 सेम चीज आ गई। तो इसमें जो एक्सपोनेंशिएशन के बाद लेफ्ट टू राइट ये प्रेसिडेंस चला है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, पाइथन जो कि डबल कोट के अंदर है, बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग है, तो इसका हो जाएगा स्ट्रिंग यानी कि सी, सेकेंड का सी हो गया। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या चीज है देखो, तो पहले हमारा ये होगा एक्सपोनेंशिएशन वाला 20 की एक्सपोनेंशियल 10। अब 20 का एक्सपोनेंशियल 10 करोगे तो काफी लंबा वैल्यू हो जाएगा, सिंपल ये समझो ये इंटीगर होगा। ठीक है, तो इंटीगर हो गया, ओके। उसके बाद आएगा आपका लेफ्ट टू राइट, मतलब ये आएगा डिवीजन वाला, तो डिवीजन करेंगे, इंटीगर को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा क्या आएगा, फ्लोट आ जाएगा, पॉइंट में आएगा ये वैल्यू। ठीक है, फ्लोट के बाद प्लस एंड माइनस है, तो इसमें कोई भी चीज प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो हमें फ्लोट ही मिलेगा, तो इसका ऑप्शन से थर्ड का फ्लोट होगा, फ्लोट यानी कि ए। तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए। ठीक है, फोर्थ क्या है, ये है ब्रैकेट के अंदर एंड फॉल्स, तो एंड फॉल्स का इसका बोलियन होगा, बोलियन ऑन सा ऑप्शन है डी, चौथे का डी। एंड पांचवें का देखते हैं, पांचवें में पहला प्रेसिडेंस किसका जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ एंड मॉडुलस ऑपरेटर और ये चीजें हैं, तो इसमें लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे फ्लोट के अंदर तो ये आपको फ्लोट मिलेगा, और फिर फ्लोट में आप ये करोगे फ्लोट डिवीजन तो इंटीगर मिलेगा, इंटीगर में तो इसको तो इंटीगर होना चाहिए, लेकिन
मल्टीप्लिकेशन से पहले प्रेसिडेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से पहले प्रेसिडेंस होता है इसका, फ्लोर डिवीजन का एंड इसका, मतलब कि फ्लोर डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलस का, ये प्रेसिडेंस पहले होता है मल्टीप्लिकेशन से। यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, आंसर एक बार हम चेक भी कर लेंगे आईडी पे, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से जो है ना, पहले आपका ये आता है मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 100 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 100 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 100 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 100 को 11 से करेंगे तो 11 9 जा 99 एंड 1.0 है तो 9.0 होगा। 9.0 मॉडुलस 5 तो 4 रिमाइंडर आएगा और 20 इंटू 4 जो है होगा। इसका आंसर जो है ये हो, इसमें जो प्रेसिडेंस है, इसका आंसर क्या होगा पहले ये बताओ? 20 इंटू 4 80 नहीं होगा इसका आंसर। 20 इंटू 100.0 ये आपका होगा 200, ठीक है। 20 इंटू 100 आपका हो गया 200 पहले आएगा, 200 का डिवाइडेड 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 181। 11 1 जा फिर 8 200 डिवाइडेड 11 18। 200 नहीं आएगा ना, 2000 है ये। ओके ओके, 200 इंटू 2 नहीं है, 100 इंटू 20 है तो 2000 है। ओके ओके, सो 2000 डिवाइडेड 11 181.81 और मॉडुलस 5 तो रिमाइंडर आना चाहिए। तो रिमाइंडर फ्लोट में आएगा। आओ देखते हैं इसका पहले आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आईडी में रन करते हैं। तो इसमें जो है ये फ्लोर डिवीजन पहले होगा मेरे ख्याल से, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, फ्लोर डिवीजन एंड रिमाइंडर बाद में होना चाहिए। देखिए 1.0 आया है इसका आंसर। 1.0 का मतलब क्या हुआ? 1.0 का मतलब क्या हुआ बताइए? 1.0 का मतलब क्या हुआ कि 200 ये हो गया आपका 2000.0 और 2000.0 को हमने किया है फ्लोर डिवीजन 11। तो 2000.0 को फ्लोर डिवीजन 11 करेंगे तो क्या होगा आइए देखते हैं। हम इसके बाद ही ये भी लिख लेते हैं, प्रिंट 2000.0 और फ्लोर डिवीजन 11 तो क्या आएगा? तो 181.0 आ रहा है। तो देखिए वैसे ये जो है आपका फ्लोर डिवीजन है वो पॉइंट में नहीं इंटीगर में ही वैल्यू देता है। लाइक अब जैसे मैं इसको सिर्फ 2000 एंड फ्लोर डिवीजन 11 इतना करूं, 0.0 न लिखूं, तो देखिए क्या आएगा।
आपको रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे 181 आया है, तो 2000 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 181 आएगा, लेकिन 2000.0 को जब हम 11 से फ्लोट डिवीजन करेंगे, अगर वो कोई फ्लोट वैल्यू है तो उसको जब हम फ्लोट डिवीजन करेंगे तो हमें फ्लोट में ही आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। अब 181 है, तो 181 के बाद अगर हम इसमें मॉडुलस 5 भी कर देते हैं तो फिर वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1.0। देखो, अब अगर यहाँ पर हम 2000 फ्लोर डिवीजन 11, ये चीज़ मिटा देता हूँ, रुक जाओ, फिर आपको दिखाएगा। फ्लोर डिवीजन 11 एंड मॉडुलस 5 करते हैं तो 181 में 5 से डिवाइड होगा तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। लेकिन अगर वो 0.0 है उसमें हम ये करते हैं मॉडुलस 5, तो वहाँ पर 181.0 आया है। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1.0। समझ गए? तो आंसर 1.0 होगा, इसलिए ये जो है ये फ्लोट है, लास्ट वाला जो है फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, ओके। तो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन ए स्ट्रिंग वेरिएबल वर्ड that stores some word in the English language, we wish to create a new string with just 2 characters. The first character in the new string is the first letter in word, and the second character in the new string is the last letter in the word. Assume that word has at least 3 characters. What is the following lines of code can be used to create the new string? तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी वर्ड है हमारे पास, मान लेते हैं अल्फा करके कोई वर्ड है। ठीक है, अल्फा वर्ड हमारे पास है, तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, इसका पहला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड, मतलब ए ऐसे। फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा फर्स्ट होगा और सेकंड कैरेक्टर लास्ट वाला होगा। तो कैसे करेंगे, तो वर्ड ऑफ जीरो, आपको इंडेक्सिंग पता है, सिटी में भी आपने किया, वर्ड ऑफ जीरो में तो ए ले लेगा, लेकिन वर्ड ऑफ वन में क्या लेगा, एल ले लेगा, तो ये नहीं होगा। वर्ड ऑफ जीरो एंड वर्ड ऑफ निगेटिव वन आपका ये वाला होता है लास्ट वाला, ये सही है। वर्ड ऑफ जीरो, ठीक है, प्लस वर्ड ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड -1, तो लेंथ ऑफ वर्ड अगर इसमें 1 2 3 4 5 है, यानी कि अगर हम इसका फोर्थ नंबर लेते हैं, -1 कर दिया, तो वर्ड ऑफ जीरो प्लस वर्ड ऑफ फोर्थ इसलिए लेते हैं क्योंकि जीरो से काउंटिंग होती है, तो वो फोर्थ पे ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। वर्ड ऑफ -1 तो शुरू में ही लास्ट वाला आ गया, तो ये सब, तो ये गलत ऑप्शन है। आगे चला जाए, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। एक्स में इंटीगर इनपुट ले रहे हैं, वाई में इंटीगर ले रहे हैं, जेड में इंटीगर ले रहे हैं, एवरेज तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, प्रिंट एवरेज। तो 10 11 12 को करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 33, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 नहीं आएगा, यहाँ पर डिवीजन का साइन है, वो इंटीगर वैल्यू आएगी 11.0, अरे सॉरी फ्लोट वैल्यू आएगी 11.0। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, ओके। W1 इनपुट, W2 इनपुट, प्रिंट W1 W2। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन इन दिस। तो यहाँ पर देखिए इनपुट लिया गया है, और इनपुट में जब कोई भी इसका फॉर्मेट बनाया नहीं गया है इंटीगर, तो हम इसमें अगर इंटीगर दे भी रहे हैं तो ये एज ए स्ट्रिंग ही लेगा। तो इनपुट में जब भी डिफ़ॉल्ट में स्ट्रिंग हो जाता है तो 10 भी स्ट्रिंग होगा, 20 भी स्ट्रिंग होगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो स्ट्रिंग की तरह 10 20 कंकैटिनेशन हो जाएगा इनका, न कि 30। ओके, एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम क्या है कि द प्रॉब्लम इज मीन टू encourage यू टू ट्राई सर्टेन थिंग्स आउटसाइड द लेक्चर, रन द पीस ऑफ कोड इन द रेपलेट कंसोल। ओके, यहाँ पर रन करने के लिए कोड दे रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, मैथ में भी आप जानते हो, इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 3 की पावर 0, ये हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 1, आउटपुट 2 आएगा। ठीक है, रन करने के लिए कह रहा है तो हम रन भी कर लेते हैं, ताकि
ये भी नाराज़ ना हो। तो हम इसको रन कर लेते हैं। रेपलेट पे कर लो या पाइचाम पे कर लो। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया और देखते हैं आउटपुट आ गया 2। देख रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस असाइनमेंट ख़त्म होता है और यहाँ तक आप बने रहें तो प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप अभी भी अवेलेबल हैं? तो हम जीए करें।